शाह आबाद और शाह। मेरे मोहतरम सामीन, इतना दिल खराश वाक़या होया है, पूरी दुनिया दहल गई। ये गौरमेंट के जोड़े वड्डे वड्डे लोग ने वो ना एक दो घंटिया 4 घंटिया और 2 दिनों भी ये तजिया किया है कि इस वाक़े के पिछे इंडिया ने पैसे लाए, इंडिया ने सरमाया लाया, इंडिया तो पिछे इसराइल तक भी सरमाया लगा है। और वड्डिया लोगों ने दसिया कि यह जोड़ा वाक़या होया है, पहले पैसे थोड़े मिलते सन, अजकल वो पैसे बढ़ा दिते गए हैं। उन्हें बजट ज़्यादा कर दिता है, पाकिस्तान की दहशतगर्दी वास्ते बजट ज़्यादा कर दिता। मैं तवज्जो दिलाना चाहना कि अमरीका पैसे लावे इस दहशतगर्दी वास्ते या इसराइल पैसे लावे इस दहशतगर्दी वास्ते या इंडिया पैसे लावे, साडा सवाल है उन्होंने को पैसे लेंदा कौन? यानी इंडिया पैसे देंदा है वो हिंदू दहशतगर्दी वास्ते, इसराइल अगर पैसे देंदा है वो इसराइल तो इसराइली क्यों नहीं भेजता दहशतगर्द वास्ते? अगर अमरीका पैसे लाता है तो ईसाई क्यों नहीं खुद कुछ हमला करता? अमरीका पैसे देंदा है तो अमरीका ईसाइयों को देवे ना, ईसाई खुद कुछ हमला कर लें। अगर इंडिया पैसे देंदा है, जिन्हें दहशतगर्द हमलावर आते हैं उनसे हिंदू कोई नहीं निकलिया। अगर इसराइल पैसे लाता है ये मतलब है गैर मुस्लिम पैसे लाने नाल नहीं, ना शिया हो सकते हैं ना सुन्नी हो सकते हैं। चलो मुक्की गल, ना वो शिया करते हैं दहशतगर्दी, ना अहले सुन्नत करते हैं। वो तीसरा ग्रोह लभो भी इन्हें गैर मुस्लिमों को पैसे कौन लेता? भाई हर बंदा आंदा है ना शिया दहशतगर्द ने ना अहले सुन्नत दहशतगर्द ने। अच्छा फिर कोई हिंदू फड़ के खुद कुछ हमलावर करता हिंदू, या कोई इसराइल का इसराइली या अमरीका का अमरीकी, ये जदों निकलता शिया सुन्नी अगर इतफाक कर जान तो एक बार सिर जोड़ के सोचन तो सही। अगली गल तो चलो प्रैक्टिकली होनी है कि नहीं, एक बार सोच च ले आओ कि मुसलमान पैसे लेंदे ने तो फिर मुसलमान मस्जिद हमला करते हैं तो नमाज का भी हया नहीं करते। ये पिछे जाओ खमड़ा क्या कौन बंदे सन जिन्हें थोड़ा जा बैठ भी जाना चाहिए, कौन बंदे सन जिन्हें मस्जिद हमला किया तो मस्जिद का हया नहीं किया, और कौन बंदा सी शुक्रिया जिस सजदे विच हमला किया है तो सजदे का भी उन्हें हया नहीं किया। अगर जंगल सजदा किया है तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किया तो कातिल फिर मुसलमान निकले, पांच नहीं होंगे। चलो वो सीताराम तो हो सकता, अब्दुल रहमान तो नहीं ना होता। अब्दुल रहमान सनाउल्ला अताउल्ला ज़काउल्ला ये दिन मुसलमान वाले ना, इसराइल वाले में भी अब्दुल रहमान नहीं हो सकता, और ईसाई जिहड़े ने अमरीका दे उन्हां भी अब्दुल रहमान। यदा मतलब है मस्जिद विच जिन्हें हमला किया अमीरुल मोमिनीन थे वो भी मुसलमान, और जिन्हें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ते सजदे विच हमला किया वो भी मुसलमान। एक तो मैं दसदा सारी दुनिया ने सानू गुस्से नाल दीवारां ते अल्लाह दे फजल नाल जिस मस्जिद विच सजदा कीता सी वो भी साडा इमाम है। उथों अल्हम्दुलिल्लाह साडा दहशतगर्दी नाल कल ना ताल्लुक साबित होया ना अज होया। ये है इहदा मतलब कोई मुसलमान ही है, कोई मुसलमान? ये मुसलमान कैसे ने? अंदर शिया सुन्नी नहीं, शिया भी नहीं तो सुन्नी भी नहीं, है भी मुसलमान कैसे ने? अंदर शिया सुन्नी नहीं, शिया भी नहीं तो सुन्नी भी नहीं, है भी मुसलमान। ये कौन ने? पता तो करना चाहिए। मैं कोशिश की ज्यादा दुश्मनी सी। अच्छा दुश्मनों में मुशरिक भी मौजूद सन, अच्छा दुश्मनों में काफिर भी मौजूद सन, नबी के दुश्मनों यहूदी भी मौजूद सन, नबी के दुश्मनों नसारा भी मौजूद सन। ये 4 पार्टियां उस दौर च मशहूर दुश्मन सन। अरब के बद्दू जाहिल, ईसाई, यहूदी, मुशरिक, ये सारे मेरे नबी दे दुश्मन सन। कुरान चो मैनू एक आयत लभी है, इन्हां जिहड़ियां 4 कैटेगरियां न काफिर, मुशरिक, ईसाई ते यहूदी, ये नबी तो सब तो बड़े दुश्मन सन। अल्लाह जिन्हों कुरान च आख्या ना पे ए कोलों बची, ना वो काफिर सी, ना वो मुशरिक सी, ना वो यहूदी सी, तो ना वो ईसाई सी। वो कितने जे जिहड़ा पढ़ने वाला वो कितने जे? इंतजाम असा फिर इंतजाम मैं ना इंतजाम मैं कर देता, इंतजाम
मैं कर दिता। बाहर जो पुलिस अफसरान बैठे ने तो मैंने मिले ने, सलाम वालेकुम भाई। बंदा आखे जाके उन्होंने भी तुसा तो मैं इंतजाम कर दिता तो उत्थे तुसी ते नजर नहीं है। वो आखेगा तू अन्ना सा, वो जेडे मैं खिला रहे सन मेरी मैं च आउंदे ने। क्या बात है, मौला तुहानू जज़ाए खैर करे, बहुत शुक्रिया कि निज़ाम है ना साडा। जेडे मैं उत्थे भेजे ने, जो मैं आख्या ना मैं इंतजाम कर दिता, वो सारे मैं मेरी मैं चाहते ने। मैं आख्या हमने इंतजाम कर दिया है तो सारे मेरी हम में चाहते ने। अल्लाह फरमाता इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने नाज़िल किया है तो हम हिफाजत करेंगे। कुरान दा ना यो बंदे दस जड़ी अल्लाह दी हम में चाहते। मैं सूरह मुबारक इन अफाल दी एक आयत मजीदा भी तुहाडे सामने पढ़ी देना। इहदे विच अल्लाह पाक ने फिर इंतजाम किया। हज़रत अबू तालिब दुनिया तो तशरीफ लै गए तो बाद विच ना बंदा समझिया भी हुण खैर है, कुछ नहीं हुंदा। ये नहीं सी पता भी अबू तालिब पुत्र नूं सारा कुछ दस गया तो मेरे तो बाद की करना। वो फिर वक्त आ गया जो 12 बदमाश नबी के कतल वास्ते सारी रात बिस्तर के दौड़े खलोते रहे। वो 12 बंदे सन। इहो जिहा 12 नूं असीं नहीं मानते, साढ़े 12 होर ने। 12 बदमाश खलोते सन। 12 कबीलियां ने एक एक नुमाइंदा घल्लिया सी अपना ताकि कतल च हिस्सा पै जाए। 12 कबीलियां दे सरदारां ने अपना अपना वो नौजवान घल्लिया सी जिहड़ा नेसे दा भी माहिर सी, तलवार दा भी माहिर सी, संग बारी दा भी माहिर सी, जिहड़े चंगे चोणवे चुनाने चोणवे उन्हां मुंडे घल्ले सन। वधे सारे अरब दे किन्ने बोलो यार 12 नबी दे कतल वास्ते की इंतजाम अल्लाह किया। अल्लाह फरमाता है इज यमकरू बिकल लज़ीना कफरू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़रिजूका। मेरे हबीब वो तदबीरें करते थे तुझे या कैद कर दिया जाए या घर से निकाल दिया जाए या तुझे कत्ल कर दिया जाए। ये वो तदबीरें कर रहे थे तेरे दुश्मन। वयमकुरूना वयमकुरुल्लाह, वो उधर तदबीर कर रहे थे, उधर अल्लाह तदबीर कर रहा है। वो उधर तदबीर कर रहे थे कि हम कत्ल करेंगे और उधर कौन तदबीर कर रहा था? अल्लाह। अल्लाह फरमाता वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह सारे जहान के तदबीर करने वालों में। कमाल है, तुसा गौर नहीं फरमाया। अल्लाह सारी कायनात को दसिया लोगों के खैर में। अल्लाह फरमाया इन एक नूं इत्थे सुला जा ते सोवे बेशक सोवे। ਇਹਦਾ मतलब है अल्लाह के दुश्मन 12 कर ले ते 12 ही पर जागते सन। अल्लाह ने एक कर लिया तो एक ही सुता सी। क्या बात है, सुता होना चाहिए कि ये भी शामिल कर लो कि सिर्फ अबू तालिब के बेटे को और वालिद शब्बीर को ही अली नहीं कहते, अल्लाह की तदबीर को अली सिर्फ वालिद शब्बीर को अली नहीं कहते, अल्लाह की तदबीर को अली कहते। अच्छा जी, जेडे वेले मुशरिक खिलाफ होए ने उदों भी अल्लाह आख्या मैं तेनों कलिया नहीं छड्या। जो रात नूं बंदे आए ने अल्लाह फिर भी पैगंबर नूं कलिया नहीं छड्या। एक दफा का जिक्र है कि बीबियां नबी पाक दे घर ना कोई ऐसी गल कीती, वो फिर अल्लाह पाक ने ना दसिया मेरा नबी हुण भी कला नहीं है। यानी उम्महातुल मोमिनीन दी गल, साड़ियां मावां दी गल, वो घर को गल्लां हो जांदियां ने। 100 की गल तुसीं हो जांदियां ने यारा। घर छोटियां मोटियां, छोटी मोटी, काटे वादे, घर छोटी मोटी। वो घरों बंदा बल के बाहर निकले ना तो चुक के साइकिल मारे तो बंदे ने की आंदा अपना काम कर, घर छोटी मोटी। घर च शादीशुदा सलवात पढ़ो, तुसी बोलो, बाकी बच्चों नहीं जो पता। घर छोटी मोटी हो जाती। एक घर को गल हुई है, वो फिर वड्डिया मौलिया ने पूछा जी हुई है, 28 पारा सूरत तहरीम है, मैं तो आयत पढ़नी। कभी किसी को भी पूछ लिया करो, सारिया ईसा ही दसनिया। किसी मौली ने पूछो भी यही गल हुई सी, गल वो दसेगा, मैं गल नहीं दसनी। गल को छोटी मोटी हो गई, एक तो मैं दसा पैगंबर के घर में भी छोटी मोटी हो जाती। कुरान तो मेरा हथ है, इदू अगे मेरे को इस वक्त शायद जुमला कोई नहीं। जदों तक नबी दे घर बतूल दी अम्मा रही है ना, छोटी मोटी भी नहीं।
घरां में छोटियां मोटियां हो उदाहरण वो आखे कि तेरी मेरी कमेटी ते नजर सी वो आंदा मैं की कर बैठा इन्नी मैं खिदमत करना इन्नी मैं खिदमत करना तो मैं अल्लाह दी बंदी तेन की आ बेटा सिर्फ इन्नी गल सी कि 30,000 रुपया मैं दे दे परसों तनख्वाह आउंदी है तो तेन मैं वापस कर देना उधार भी मंगीए ना तो एहलिया मुहतरमा का थोड़ा जहा मूड ऑफ हो जाता वो आंदी है जे मेरी गरीबनी की निकली पई है तो तेरी ये ते नजर सी तेन बाहरों बंदा ही कोई नहीं लभा सारे जहान चो 30,000 रुपया तेन देवे अल्लाह ते बंदे बीवी को बंदा शौहर उदा उधार मंगे तो वह बेचारी का मुँह बन जाता है तो जी जिन्हों को कुरान च लिखा उन्होंने को तो मैं पढ़ना तो जे कोई बंदा आखेगा भी तू इतने कितने शुरू कर दी स्पीकर च मुँह रख के इन्ने मजमे तो जी परदे वाली गल सी तो अल्लाह नूं एडा इश्तिहार कढ़न की किहड़ी लोड़ मेहरबानी खुदा की कसम नौजवानों इन्हां दा ध्यान रखना जे खुदा दा ना जे खुदा की कसम तुहानूं मैं इंज करके अज वाजे कर देना तुहानूं 2-3 गल्लां करदे ही पता लग जाना कि आ है इहदे तो बचना तुहाडे जिथे मत्थे लगा तुहानूं साफ लग जाना कि आ है सूरह मुबारका लो जी सूरत का नाम ही लिखा हुंदा कई फ्रिजां ते नाम ही काफी है लिखा हुंदा वो वेव्स से लिखा हुंदा नाम ही काफी है अल्लाह दे फजलो करम नाल बंदे मैं वो फड़ लेने जिन्हां कोलों नबी भी बचते सन ते असां भी बचना है ਇਹਦਾ मतलब है निरी मसवाक करना सुन्नत रसूल नहीं इहो जिहा कोलों बचना कोई अखीर ने फिर अल्लाह फरमांदा है यकूलू तस्मा लिकौलिहिम जब वो बातें करते हैं तो सुनने वाला बड़ी तवज्जो से सुनता गल्लां बड़ियां अच्छियां कर दे थोड़ी क्या बात है जब वो बात एक तो सेहत अच्छी है जिसम अच्छा है लकड़ियां जड़ियां सुखाण वास्ते रखियां जांदियां ने साडे पिंड उन्हां नूं बालण आंदे इन्होंने पता नहीं सियालकोट उन्होंने की आते बालण आते मेहरबानी मैं भी सियालकोटी हाँ अब मैं भी सियालकोटी हाँ की हो गया मेरा एड्रैस जो असली है वो सियालकोट था आरजी एड्रैस गुजरात था असली एड्रैस तो मेरा सियाल मुस्तकिल पता तो है मेरा मुस्तकिल पता तुसी हो खुदा दा नाम जी ना मुस्कुरांदा गल करना तो तू भी गुस्सा ना कर मुस्कुरांदा दस खां ये बंदे कौन ने जेडे जुमा पढ़न आए ने ते अल्लाह दा बालण है वाह भाई क्या बात है वो जुमा पढ़न आए ने नबी दे सामने बैठे ने जिसम बड़े खूबसूरत ने गल्लां बड़ियां कमाल कर दन ते अल्लाह की आंदा ओके आ गया बालण मैं कभी मौजू तो दूर नहीं हटिया अल्लाह फरमांदा सुनो अगर तुम बना ही नहीं सकते फत्तकुन नारल्लती बाल सकता कि पूरी बल जाती है फिर वो रखते हैं पहला दोज़ख बढ़ना ते फिर विच बंदियां डिगना मौला जी तुहानू जज़ा देवे ऐ कुरान ही अल्लाह फरमांदा लिल काफिरीन वो हमने काफिरों के लिए बना रखा सुभान अल्लाह वो हमने एक बारी फिर रखो जी वो हमने काफिरों के लिए लिल काफिरीन उसमें काफिर फेंके जाएंगे पर फेंके तो जाएंगे जब पहला आग बढ़ेगी जिन्हां नाल आग बढ़नी है वो बंदे होर ने जिन्हां बेच डिगना है वो बंदे हो गई है मजलिस मेरी तरफों और यार आग जिन्हां दी बढ़नी है वो भी बंदे ने वो जेडे बैठे ने अल्लाह दा बालण है ਇਹਦਾ मतलब उन्हें बढ़ना है ते काफिरां आ विच डिगना है विच सड़ के डिगना पहला आग बढ़नी है कि काफिरां पहला डिगना पहला आग बढ़नी है हो गई ये मजलिस नाम ही काफी है जिदे विच अल्लाह मसीते आया बंदियां नूं सूखी हुई लकड़ियां ते बालण आख्या ना ओ सजदे से सर रख के आंदे सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही अल्लाह फरमांदा मेरा सोना बालण ही है ओ आंदे ने अल्लाहु अकबर अल्लाह फरमाए बढ़ेगा ते काफिर बाद च डिगेगा नाम ही काफी है जिस सूरत में अल्लाह ने बंदों को ईदन कहा उसका नाम ही मुनाफिकून नाम ही काफी है सूरत का की ना है बोलो जी बोलो मुनाफिकून ਇਹਦਾ
बढ़ना मुनाफिकां दा ते उन्हां बढ़ना ते विच काफर डिगने पहला किन्ने फिर अग लगनी मुनाफिक नूं के काफिर है जी मुनाफिक नूं हुण जे मुनाफिक दा पता लग जाए पिया मुनाफिक है ते मुनाफिक को खेद है वो ये पता लगन दे मुनाफिक मैं मुनाफिक हाँ वो गल ही ऐसी ऐसी करता है वह पता ही नहीं लग सकता मुनाफिक उस वक्त तक ही मुनाफिक है जदों तक वो किसी को पता यारा नहीं लगन देता ना पता लगता वो काफिर है ना पता लगता वो मुसलमान है ना पता लगता काफिर है ना पता लगता वो मुसलमान है यदा मतलब जो धमाके शिया सुन्नी नहीं करते तो मगर तो मुनाफिक ही बचते सारे उठाओ यार सारे उठाओ ना यार नहीं पता पै लगता तेरा मतलब जिदा ना पता लगे वो की हुंदा मुनाफिक शिया ने असीं नहीं करते तो साबित हो गया नहीं करते कि अहले सुन्नत साडे भरा ने उन्हें साडे जाके धमाके क्यों करने ने अहले सुन्नत तो खून देंदे रहने नेट तक कई बच्चे आए ने उन्हें आख्या मैं अहले सुन्नत हाँ मैं खून देना आया मेरी वारी नहीं पी आउंदी उन्हें कहा यार कोई इंसानियत एदा मतलब ही उस वक्त भी थे और आज भी है सुभान अल्लाह बहुत शुक्रिया किबला हुण इन्हां दा पता नहीं पै लगता मैं फड़ के देन लगा तुहानू मैं तुहानू फड़ के देन लगा किसी काम गया बचा की समझ भैड़ी गल नहीं सोची थी किसी काम मैं आख्या मैं फड़ के देन लगा तू बाहर निकल उस वक्त तबूक तेरी नाल नहीं सन गए ते नबी पाक वापस आए ते एक पहाड़ी आ गई इन्हां राह च प्रोग्राम मुनाफिकां बनाया सी भई इस रात नूं पैगंबर नूं कतल कर दिए क्योंकि अली नाल नहीं ते अल्लाह फरमाया सी मैं तेरे नाल सुभान अल्लाह अल्लाह फरमाया मैं तेनू कदी कलिया अली नाल होण तां भी मैं तेरे नाल अली ज़ाहिर ना भी होण ते अल्लाह ते हर था तेरे नाल है ओही तो वड्डी पहाड़ी आ गई ना जी ते इन्हां प्रोग्राम बनाया सी कि उत्तों लंघना तो उत्तों ही है तो उत्तों लंघदे ना तरा देंगे डाची ते नबी पाक किसे नऊज़ बिल्ला थल्ले फिर उत्तों कित्थे पहाड़ ते कित्थे जमीन बचना कितने ने उतों धक्का दे देंगे डाची तरा देंगे और जो पहाड़ के पिछले पासे भी आए ना पहाड़ अगे सी एक थल्यों की रास्ता जाता सी एक उत्तों की रास्ता आता पैगंबर ने पहाड़ तो पहला खलो के आख्या अच्छा भाई जवानो तुसी ना थले थले निकल जाओ तो मैं उत्तों की आ जाना कला इन्हों का प्रोग्राम सी भी राह जो धक्का देइए पैगंबर आज़म ने फरमाया मैं थले वो फिर मुनाफिकीन जेड़े प्रोग्राम बनाया सी उन्हें आख्या यार रसूल अल्लाह इंज सानू वारे च नहीं आउंदा भी असीं वखरे जाइए तुसीं कल्ले उत्तों दी आओ साडे वारे च नहीं पैगंबर ने आख्या तुसीं मेरे बहुत एहसास पे करदे हो लेकिन मेरा यही प्रोग्राम है कि तुसीं थल्ले दामन चो गुजर जाओ तो मैं उत्तों दी आ जाना अगों आते ने कोई दो चार बंदे ते नाल लै जाओ तुहानू को समझ आउंदी है विचों पता लगदा जे पिया दो चार बंदे नाल लै जाओ मतलब है दो चार भी टुर गए तो वह काम साडा वो सूरत तौबा च करेगा वो काम हो जाएगा हाय हाय सारे मुनाफिकां दे रंग फक हो गए जदों पैगंबर ने आख्या जरा दो को लै जाना केड़ा केड़ा फरमाया हमारे यासर क्या बात है हुज़ैफा यमानी जी एक डाची दी मुहार फड़ लो ते दूसरा मगरों डाची नूं टोरे नबी आख्या दो ही बथेरे ने तुसीं थल्ले आउंदी आ जाओ ये फिर भी किबला अगे जाके बिचों में अगलो पहाड़ी ते चढ़ गया ये 12 बदमाश रात थड़ा बन के बैठे सन चोटी तो मैं गुजरते सन नबी उत्ते डाची दे बैठे हजरत हुज़ैफा हजरत हमारे यासर एक ने बाग फड़ी है डोर एक पीछा तोड़दा पिया एक जो तरह इंसान अकमल इंसान काफिला पहुंचा ना उत्ते ए लुके सन इन्हां डाची नूं मारना सी धक्का तुहानू पता जेड़ा लुक के हमला करे ओही मुनाफिक सदके जावा मैं निशानदेही कर रहा जरा लुक के हमला पैगंबर ते कीता ने असीं की हां जेड़े वेले लुके औथे 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 इत्थे ते विचकार डाची बैठे सन अल्लाह ने उत्तों बैटरी मारी की मैं आ बैठा ओए बदली चमकी है बदली चमकी उत्तों आसमानी बिजली चमकी रोशन अल्लाह ने मैं समझना मैं अपने लफ्ज़ां च पैना अल्लाह ने बैटरी मारी पे इत्थे इत्थे बैठे जिवें बिजली चमकी है ना हजरत हुज़ैफा फरो या रसूल अल्लाह बंदे नबी फरमाया बंदे हुंदे ते इंज लुके हुंदे इलाके दा अपने मैनूं नहीं पता उत्थे पत्थर ते लईए किवें ललकारा मार देन
साडे च ललकारा हला भाई जाए ना। चलो आलम साहब मैं सही गल करदा। खैर हो जी यारा ओए बड़क ते ललकारा किनू आंदा हला भाई अपने प्यो दे ते इत्थे ही रही हैं हला भाई बंदा ते इत्थे ही रही। मैनू नहीं पता हजूर ने की आख्या मैनू पता नहीं ललकारा मारे बस ललकार ओदा ललकारा ओदा ललकारा जिदी जीप चूसन वाला बोले ते नहजुल बलागा बन गई।